दोस्तों हमारे चैनल पे यूट्यूब पे म्यूजिक का भी क्लास जो है ऑब्जेक्टिव क्लास का बैक टू बैक क्लास लिया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। तो इससे पहले हमने 100 से लेकर के 210 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। उससे पहले हमने 1 से लेकर के 110 तक का ऑब्जेक्टिव कराया है, यानी कि 2 वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, यानी कि 220 तक 210 तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास करा चुके हैं। तो आप लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 1, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और यह वीडियो जो है वीडियो पार्ट 3 है और ये लास्ट है। इसके बाद आपको म्यूजिक ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा म्यूजिक का क्लास जो है 300 टोटल 313 नंबर का है, वो जो आपको कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं 211 नंबर से। इस यहाँ पहला प्रश्न है 211 नंबर में है, प्राचीन काल में गम के कितने प्रकार थे? तो प्राचीन काल में गम के जो है गमक के जो है यहाँ पे गमक के प्रकार जो है 15 था, 15 जो ऑप्शन नंबर ख में आंसर हो जाएगा। उसके बाद 212 नंबर में है, शास्त्रीय संगीत की अधिकतम चर्चा निम्नलिखित किस वेद में है? शास्त्रीय संगीत की जो अधिकतम चर्चा जो है सामवेद में किया गया है। इसके बाद है, भारतीय संगीत पद्धति के कितने प्रकार है? तो भारतीय संगीत पद्धति के 2 ही प्रकार है। भारतीय संगीत के पद्धति के 2 प्रकार है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर में कहता है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक जो होता है 3 प्रकार के, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ पाई जाती है? तो संगीत में मुख्य जो है 2 पद्धतियाँ ही पाई जाती है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 216 नंबर में कहता है, 216 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें कहता है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में जो है 7 स्वर होते हैं, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। उसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 217 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो एक सप्तक में जो है 22 श्रुतियाँ होती है, श्रुतियों की संख्या 22 होती है एक सप्तक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर कहता है, स्वरों के ऊपरी बिंदु, ऐसा जो बिंदु होता है का प्रयोग किस में होता है? तो जो है तार सप्तक में प्रयोग इसका किया जाता है, तार सप्तक में, जो ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 219 नंबर में कहता है, शब्दों को पढ़ाने वाले चिन्ह सा है, कौन सा है? तो शब्दों को पढ़ाने वाले जो होता है ऐसा इस तरह का सीन होता है, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर घ में, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 220 नंबर, शास्त्रीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? तो शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है 221 नंबर क्वेश्चन में कहता है, तराना को कितने भागों में बांटा गया है? तो तराना को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम में गुलाम नबी सौरी ने किया था, गुलाम नबी सौरी ने टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर का हो गया। इसके बाद 223 नंबर में क्वेश्चन है, धमार गायन की शैली किस काल की देन है? किस काल से जो है धमार गायन शैली को गाया जाता है? तो मध्यम काल हो जाएगा आंसर, मध्यम काल से ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर में वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, बांसुरी किस विद्या श्रेणी में आता है? तो बांसुरी किस विद्या श्रेणी में? तो सुशीर विद्या श्रेणी में आता है, बांसुरी जो है सुशीर विद्या श्रेणी में आता है, जो ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 225 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट भी आएगा, ध्रुपद गायन में किस ताल वाद का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन में किस ताल वाद? तब पखावज ताल वाद का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 226 नंबर में कहता है, ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो ख्याल गायन में पखावज वाद्य ताल का प्रयोग ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 227 नंबर है आपके सामने ये रहा। 227 नंबर में कहता है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र विदेशी माना गया है? इसमें वाद्य यंत्र का नाम दिया है बांसुरी, सरोद, पियानो, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका पियानो जो है
पियानो जो है विदेशी वाद्य यंत्र माना गया है पियानो को। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 228 नंबर में कहता है तबला किस भाषा का शब्द है। तबला जो भाषा है वो किस भाषा का शब्द है। तो तबला भाषा का फारसी भाषा का शब्द है। तबला जो है फारसी भाषा का शब्द है। तबला फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तबला का आविष्कार किसने किया था। तबला का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और ये आप हिस्ट्री रखे हैं तो तबला का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 230 नंबर में कहता है डग्गा किसको कहते हैं। डग्गा जो होता है उसको किसको कहते हैं। तो बाया तबला जो होता है उसको डग्गा बोला जाता है। उसके बाद है 231 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से विदेशी वाद्य यंत्र कौन है। इनमें से विदेशी वाद्य यंत्र तो आपको इनमें से विदेशी वाद्य यंत्र जो है ऑप्शन नंबर ग गिटार जो होगा विदेशी वाद्य यंत्र हो जाएगा। उसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन में वायलिन का उद्गम स्थान कौन सा है। वायलिन जो होता है उसका उद्गम स्थान भारत है, यानी कि कहाँ से वो उत्पादन उसका बनाया गया है तो भारत से ओ वायलिन का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 233 नंबर है तानपुरा में कितने तार होते हैं। तानपुरा जो होता है उसमें कितने तार होते हैं। तो तानपुरा में 4 तारों की संख्या 4 होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फूंक का वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। तो फूंक का वाद्य यंत्र जो है बांसुरी, यानी कि फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी है। फूंक वाद्य यंत्र का मतलब होता है फूंक कर बजाने वाला, यानी कि बांसुरी। ये मोस्ट भी आई है, ध्यान रखिएगा। इसरार नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 235 नंबर में कहता है इसरार इस राज क्या है। इस राज क्या है। इस राज जो है क्या है। और क्वेश्चन नंबर 235 में कहता है इस राज क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा वाद्य यंत्र। इस राज जो है वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। उसके बाद है 236 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लोक संस्कृति से जुड़ा है। तो बांसुरी जो लोक संस्कृति से है, ये बांसुरी जो वाद्य यंत्र है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 237 नंबर है उसमें कहता है कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य के अंतर्गत नहीं आता। तत्ववाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है तबला नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा तबला हो जाएगा आंसर। तत्ववाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे प्राचीन तंत्र वाद्य है। सबसे प्राचीन तंत्र जो है वो बीना सबसे प्राचीन है। जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जो बीना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 239 पखावज है। पखावज क्या है। तो पखावज जो है एक अवंध वाद्य है। वाद्य है, एक अवंध वाद्य है। पखावज एक अवंध वाद्य है। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 240 नंबर कहता है उस्तारा बड़े गुलाम अली खां किस घराने में आते हैं। तो उस्तारा बड़े गुलाम अली खां जो है पटियाला घराना के रहने वाले हैं, यानी कि पटियाला घराना के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है 241 नंबर क्वेश्चन में ये मोस्ट भी है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे। जो पंडित रविशंकर जी थे वो कौन सा वाद्य है। तो वो जो है सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते थे। सितार मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। इसके बाद है 242 नंबर क्वेश्चन में है उस्तारा करीम खां किस घराने से आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है उस्ताद करीम खां जो है किस घराने से आते हैं। तो ये किराना घराने से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे। 243 नंबर क्वेश्चन में संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। तो इनका लेखक जो है पंडित सारंग देव जी थे। पंडित सारंग देव जी। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 244 नंबर क्वेश्चन में कहता है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक है सारंग देव जिससे पहले क्वेश्चन आप देखे। 245 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है गायक थे। गायक विद्या से वो थे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 246 नंबर कहता है विद्यापति के गीत किस अंचल का है।
विद्यापति का गीत जो है किस अंचल का है, तो अंचल पूछ रहा यहाँ पे। तो पहला मिथिला का हो जाएगा, ये जो है ऐसे बिहार से संबंधित तो है ही, लेकिन मिथिला का है क्योंकि अंचल पूछ रहा है, इसलिए मिथिला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 247 नंबर, पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो पंडित रविशंकर जो है सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है 248 नंबर, भरत मुनि की रचना है, तो भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि की रचना नाटक शास्त्र है, जो ऑप्शन नंबर करेक्ट ख सही है। इसके बाद 249 नंबर क्वेश्चन में कहता है पंडित रामचतुर मल्लिक किस विद्या के थे, पंडित रामचतुर मल्लिक जो है आपको गायक थे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 250 नंबर, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे, उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाया करते थे, तबला। इसके बाद है 251 नंबर क्वेश्चन में कहता है पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो पंडित पन्नालाल जी जो है वो बांसुरी बजाया करते थे। मोस्ट भी ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट भी है। इसके बाद है पंडित नेक्स्ट नंबर 252 नंबर है, पंडित कृष्णा राव शंकर किस घराने के थे, तो पंडित कृष्णा राव शंकर जो है ग्वालियर घराने के थे, ग्वालियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 253 नंबर, 253 नंबर कहता है संगीत पारिजात के लेखक जो है कौन थे, तो संगीत पारिजात के लेखक अहोबल थे, अहोबल। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 254 नंबर, 254 नंबर में कहता है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे, तो उस्ताद अब्दुल करीम का जो है आपको किराना घराने के थे, किराना घराने के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 255 नंबर, 255 नंबर में उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते थे, तो आगरा घराने के, उस्ताद फैयाज खान जो है आगरा घराने के थे। उसके बाद 256 नंबर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो ख्याल एवं ठुमरी विद्या के गायक थे, ख्याल एवं ठुमरी विद्या के गायक थे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 257 नंबर में अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे, तो अभिनव राग मंजरी के लेखक जो थे वो पंडित भातखंडे जी थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे वो एक गायक थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां एक गायक थे। इसके बाद 259 नंबर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ, भातखंडे जी का जन्म जो है आपको 1860 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 260 नंबर क्वेश्चन पंडित हरिदास स्वामी कौन थे, तो पंडित हरिदास स्वामी भी एक गायक ही थे, पंडित हरिदास स्वामी एक गायक थे। इसके बाद 261 नंबर क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर पलुक्कर किसके लिए जाने जाते हैं, तो संत के रूप में जाने जाते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर जो है पलुक्कर जी संत के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है 262 नंबर क्वेश्चन में कहता है श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता कौन थे, श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ग पंडित भीमसेन शंकर थे, पंडित भीमसेन शंकर। इसके बाद 263 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1973 में पद्म ध्रुपद का सम्मान किसे दिया गया था, पद्म ध्रुपद का सम्मान जो है आपको मिला हुआ है कृष्ण राव पंडित जी का को मिला हुआ है, जो 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है कृष्ण राव पंडित जी का। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 264 नंबर पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे, तो पंडित बच्चा मिश्र जो है जल तरंग बजाते थे, जल तरंग। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो 265 नंबर अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं, अमीर खुसरो जो थे वो किस चीज़ के लिए, तो कंठ संगीत के लिए जो है अमीर खुसरो जाने जाते थे। इसके बाद 266 नंबर क्वेश्चन में विलायत खां क्या बजाते थे, विलायत खां जो है आपको सितार बजाते थे, विलायत खां क्या बजाते थे, सितार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 267 नंबर में है गुरुदेव श्री
टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक जो है आपको वायलिन के लिए वादन के लिए जाने जाते हैं, वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद 268 नंबर क्वेश्चन में कहता है उस्ताद अब्दुल करीम खां संगीत के किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है आपको गायन के क्षेत्र में इसको जाने जाते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। उसके बाद 269 नंबर क्वेश्चन में कहता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो इनका जो है पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी का जन्म जो है पंजाब प्रांत में हुआ है। उसके बाद 270 नंबर तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया था? तानसेन ने जो है ध्रुपद गायन शैली को लोकप्रिय बनाया। तानसेन ने किस गायन शैली को? तो ध्रुपद। इसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से तानसेन के गुरु कौन थे? तो इनमें तानसेन के गुरु जो है आपको स्वामी हरिदास जी थे, जो तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 272 नंबर क्वेश्चन में कहता है अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक इनमें से कौन था? तो ये जो तानसेन थे अकबर के दरबार में के नवरत्न में के यानी कि नौगों में से एक ये तानसेन भी थे, तो इसकी तानसेन हो जाएगा आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 273 नंबर में कहता है पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया? था ये दोनों जो मिल करके संगीत को स्वर लिपि पद्धति दिया, क्योंकि स्वर के बारे में बता दिया। उसके बाद 274 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें प्रसिद्ध ठुमकी गायक कौन थे? तो इनमें प्रसिद्ध ठुमकी गायक जी जो थे फैयाज खां जी थे, फैयाज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 275 नंबर क्वेश्चन में है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर के द्वारा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर के द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किया गया। उसके बाद 276 नंबर में है गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? तो गंधर्व महाविद्यालय जो है लाहौर में स्थित है, लाहौर में, जो भी पाकिस्तान में आसपास है। उसके बाद और 277 नंबर क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट नंबर पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर किसके लिए जाने जाते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर जो है संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर जो है संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 278 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायक थे? ख्याल गायक के थे तो जो है पंडित ओकारनाथ जी ठाकुर थे, ओकारनाथ ठाकुर जी थे, पंडित ओकारनाथ ठाकुर जी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 279 नंबर क्वेश्चन है पंडित कृष्णराव पंडित का जो है कृष्णराव पंडित का निधन कब हो गया, उनका मृत्यु कब हो गया? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 अगस्त 1989 को, 22 अगस्त 1989 को। उसके बाद 280 नंबर में फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? फैयाज खां का जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ था, फैयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 281 नंबर में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो आपको उनका मृत्यु जो है 19 सितंबर 1936 ईस्वी को हुआ था, 19 सितंबर 1936 ईस्वी। उसके बाद 282 नंबर क्वेश्चन पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर की मृत्यु हुई थी। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुकर की मृत्यु जो है 21 अगस्त 1931 को हुआ था, 21 अगस्त 1931 के करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 283 नंबर क्वेश्चन में सन 725 हिजरी में किनका स्वर्गवास हो गया? सन 725 हिजरी में किसका स्वर्गवास हो गया था? अमीर खुसरो का स्वर्गवास 725 हिजरी में, सन 725 हिजरी में का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 284 नंबर में तानसेन के वंशज क्या कहलाते थे? तो तानसेन के वंशज जो थे वो सैनी कहलाते थे, सैनी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपको कहता है 285 नंबर में कहता है शहनाई के लिए विश्व ख्यात है। तो शहनाई के लिए जो है बिस्मिल्लाह खां विश्व ख्यात है, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है शहनाई वादक के लिए। पूछेगा शहनाई वादक के लिए विश्व में कौन प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि बहुत ही शहनाई
वादक प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद 286 गुदई महाराज किस संगीतज्ञ का उपनाम है? गुदई महाराज जो है अनोखेलाल मिश्र जी का जो है गुदई महाराज उसका उपनाम है अनोखेलाल मिश्र जी का। उसके बाद 287 नंबर में ना धी धी ना के जादूगर है। ना धी धी ना के जादूगर जो है पंडित अनोखेलाल मिश्र जी ही हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ख में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 288 नंबर क्वेश्चन में से कह रहा है इनमें से कौन सा पखावज वादक नहीं है? पखावज वादक जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां जी थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां जी नहीं थे। इसके बाद है 289 नंबर क्वेश्चन में द्वादश स्व मूर्छनावाद बाल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ख मतंड के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको 290 क्वेश्चन में सितार की किस शैली का आविष्कारक रजा खान ने किया था? रजा खान ने किस सितार शैली का आविष्कार किया था? तो रजा खानी सितारक शैली। इसके बाद है 291 नंबर क्वेश्चन कहता है अमीर खानी बाज के आविष्कारकर्ता कौन थे? अमीर खानी वाहन के आविष्कारकर्ता जो है अमीर खान जी ही थे, नाम से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 292 नंबर है टप्पा गायन शैली का आविष्कार किसने किया था? तो टप्पा गायन शैली का आविष्कार गुलाम नबी सौरी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 293 नंबर में कहता है ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक का नाम। तो ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक का नाम है मानसिंह तोमर। ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक का नाम मानसिंह तोमर है। इसके बाद 294 में एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो एक सप्तक में ध्यान रखिएगा, एक सप्तक में जो श्रुतियों की संख्या है वो 22 होते हैं, 22 है। उसके बाद है 295 नंबर क्वेश्चन में कल्याण ठाट का आश्रय राग कौन सा है? तो कल्याण ठाट का आश्रय राग जो है इनमें से कोई नहीं है, ना भाग्यश्री है, ना खामोशी है, ना दिस है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 296 नंबर में कहते हैं राग माल कौशी का वादी स्वर क्या है? तो माल कौशी का वादी स्वर तो आपको ऑप्शन नंबर ख क इज करेक्ट आंसर, मध्यम हो जाएगा, मध्यम। इसके बाद है 297 नंबर में है संगीत पारिजात के रचनाकार कौन थे? तो संगीत पारिजात के लेखक जो थे वो पंडित अहोबल थे, पंडित अहोबल जी थे। उसके बाद 298 नंबर क्वेश्चन में कहता है ध्रुपद में कौन सा वाद्य प्रयुक्त होता है? तो ध्रुपद में जो है कौन सा मृदंग वाद्य प्रयुक्त किया जाता है ध्रुपद में। उसके बाद 299 नंबर क्वेश्चन में कहता है विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विकृत स्वरों की संख्या जो है 5 है, विकृत स्वरों की संख्या 5 है। उसके बाद 300 नंबर में क्वेश्चन में कहता है राग जौनपुरी की किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग जौनपुरी जो है आपको आशावारी ठाट के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपको 301 नंबर है ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है? ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है? तो दीपचंदी जो ऑप्शन नंबर घ में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 203 नंबर कर्नाटक संगीत में मेलों की संख्या कितनी है? कर्नाटक संगीत में मेलों की संख्या जो है वो 72 है। कर्नाटक संगीत में मेलों की संख्या जो है वो 72 है, जो ऑप्शन नंबर घ है इस करेक्ट आंसर 200। इसके बाद 303 में कहता है किस ताल में शुद्ध ताल के बराबर मात्राएं हैं? शुद्ध ताल के बराबर मात्राएं हैं। तो झप ताल में जो है शुद्ध ताल के बराबर मात्राएं हैं। उसके बाद 304 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग मुल्तानी किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग मुल्तानी जो है तोरी ठाट के अंतर्गत आता है, तोरी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 305 नंबर में है छोटा ख्याल किस ताल में पाया जाता है गया है? छोटा ख्याल किस ताल में गाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 ताल, ए हो जाएगा 3 ताल। इसके बाद है 306 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश का वादी स्वर कौन सा है? स्वर कौन है? तो राग देश का वादी स्वर जो है आपका रे जो है वो वादी स्वर है। उसके बाद है झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झप ताल में जो है आपको मात्राओं की संख्या जो है 10 होती है, ध्यान रखिएगा। झप ताल में मात्राओं की संख्या कितनी? तो 10। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में 4 विभाग है, 3 ताल में विभागों की संख्या 4 है।
इसके बाद है 209 नंबर क्वेश्चन में संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो संगीत रत्नाकर की रचना श्रृंगदेव ने किया था। इसके बाद 310 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वर मेल कलानिधि स्वर मेल कलानिधि की रचना किसने किया था? तो स्वर मेल कलानिधि की रचना रामा मात्य जी किए थे। रामा मात्य जी स्वर मेल निधि की रचना किया था कलानिधि का। उसके बाद 311 नंबर क्वेश्चन है राग बागेश्वरी का वादी स्वर कौन सा है? तो राग बागेश्वरी का रागी स्वर जो है म है। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 212 नंबर में कहता है उस्ताद विलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए विख्यात थे? तो सितार उस्ताद विलायत खां जो है सितार वादक के लिए विख्यात थे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 200 आपका 12 नंबर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन 313 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे राग देश का गायन समय क्या है? तो राग देश का जो गायन समय है आपको वो राग देश का गायन समय आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रात्रि का दूसरा पहाड़। राग देश का गायन समय जो है रात्रि का दूसरा पहाड़ है। तो इस तरह से हमने आपको म्यूजिक का टोटल जो आपका एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था VVI था उस टोटल क्वेश्चन हमने आपको 100 से लेकर के 313 तक यानी कि 1 से लेकर 313 तक क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिया 1 से लेकर 313 नंबर तक। तो आप 313 प्रश्नों का सही तरीके से देख लीजिए वीडियो और कम्प्लीटली इसका कोर्स पूरा कर लीजिए। और ये बता दीजिए से ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो और जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका भी दोस्त है और जो म्यूजिक लिया हुआ है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप अपना सब्जेक्ट भी कमेंट कर दें से आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले सब्जेक्ट में। जय हिंद जय भारत।